बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर होने वाले इंतखाबात बारे गहमा गहमी मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की वोट की इस्तदा। अब्दुर्रहमान लस्कानी मेंबर एग्जीक्यूटिव नशिस्त के लिए वकला से मुलाकातें। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद सही। जी महमूद। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के लिए भी वकला मुतहरिक हुए, वो वकला जो कि उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान के एक एक कोने में जा रहे हैं। आज पहुंचे हैं अब्दुर्रहमान साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से, बहावलपुर पहुंचे एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव के सुप्रीम कोर्ट के लिए। सर बताइएगा इलेक्शंस के हवाले से और अपनी कैंपेन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा इलेक्शन 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है। मैं इंडिपेंडेंट पैनल से एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर मुल्तान बहावलपुर सीट से कैंडिडेट हूं। बहावलपुर के तमाम दोस्तों से हम मुलाकात करेंगे, उनसे हम अपने बोर्ड की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट पैनल वकला के फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी लीडरशिप क्या बताएंगे उमर भाई, आप कैसा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस को और कितने धड़े हैं, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा आवाम के लिए, कितने धड़े, कौन कौन से? बेसिकली तो दो यानी है ग्रुप, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा प्रोफेशनल है। आज वो प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो हामिद खान साहब हैं, और इंडिपेंडेंट ग्रुप से जो है वो एहसन भून साहब हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, और हफीज साहब, आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो इस तरफ से है। आज जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप तमाम जो है वो भावलपुर में कैंपेन के सिलसिले में आया हुए हैं, और एहसन भून साहब ने इधर हमारे नादरा का ऑफिस जो है वो आजम नज़ीर तारड़ की वजह से जो है वो खुला, और उसका इफ्तिताह भी है। और आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से, जो भी कैंडिडेट है वो आया हुआ है। जानना चाहेंगे हम, मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बावल नगर के सदर हैं। सर जरा बताइएगा, इस सुप्रीम कोर्ट का आप तो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान का वाहिद जमहूरी इदारा जिसमें ना वोट खरीदे जाते हैं, ना बेचे जाते हैं, ना हरासमेंट की जाती है, ना किसी को मजबूर किया जाता है, वो बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे बार एसोसिएशन के 3 इलेक्शंस होते हैं। ये पहला इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार का है, ये 2025 के लिए मुंतखब किए जाएंगे। उसके बाद हमारे हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होंगे, वो भी 25 के लिए मुंतखब किए जाएंगे। अब बात करेंगे डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। बहावलपुर के मकीन डेंगू मच्छर के रहमो करम पर शहरी हुदूद में वाक़े सादिक कॉलोनी डेंगू मच्छर का गढ़ बन गई। रवा हफ्ते सादिक कॉलोनी से मकामी 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं बहावलपुर के मकीन डेंगू मच्छर के रहमो करम पर शहरी हुदूद में वाक़े सादिक कॉलोनी डेंगू मच्छर का गढ़ बन चुका है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइए। जी, इससे कबल अगर देखा जाए तो बहावलपुर में स्कैटर्ड केसेस थे डेंगू के, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन रवां हफ्ते बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू केस रिपोर्ट हुए। लेकिन इन जो मकामी केसेस की खास बात यह है कि अब चूंकि मुख्तलिफ जो स्कैटर्ड केसेस हैं वो अब एक जगह से रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। अगर बात करें बहावलपुर की न्यू सादिक कॉलोनी की, तो यहाँ पर मकामी केसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ जो ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं टैली की बात करता चलूँ तो यहाँ पर अब तक 7 केसेस जो हैं डेंगू मच्छर के वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 यहाँ के लोकल केसेस शामिल हैं, और उसमें 4 ऐसे केसेस हैं, 5 ऐसे केसेस हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री केसेस हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर 29 सितंबर को रूनुमा हुआ था, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ट्रैवल हिस्ट्री का केस था। उसके बाद यहाँ पर अगले 2 केसेस जो थे वो भी ट्रैवल हिस्ट्री के ही थे। लेकिन आने वाले इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो 2 मकामी केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से एक के अहमद हसन का नाम है, और दूसरा मेरे पास जो ये महकमा सेहत की रिपोर्ट है, और दूसरे का नाम भी इमरान है, जो कि यहाँ का मकामी केस है। मेरे घर में आप देख सकते हैं कि जो घर मौजूद है यहाँ पर भी डेंगू का एक मकामी केस जो है वो रूनुमा हुआ। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ज़्यादातर ग्रेव इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल है उनके मुताबिक गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 मवेशियों के बाने मौजूद हैं, स्टैगनेंट वाटर यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से एक तो डेंगू की जो अफजाइश है लार्वा की वो हो रही है, और साथ साथ जो केसेस हैं इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ अगर यहाँ की सर्वेलेंस की बात की जाए लार्वा की, तो महकमा सेहत की टीम सिर्फ 5 अक्टूबर को यहाँ पर आई थी, कुछ सर्वेलेंस की गई, एक जो पीछे घर है इसकी, लेकिन उसके बाद यहाँ मुकम्मल कॉलोनी की कोई सर्वेलेंस जो है वो नहीं की गई। ना तो यहाँ पर इंतजामिया का कोई नुमाइंदा पहुंचा, ना यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर पहुंची, ना कोई और महकमा सेहत का नुमाइंदा पहुंचा। ये यहाँ के जो शहरी हैं, क्योंकि बहावलपुर में अब जो केसेस की तादाद है वो रोजाना के बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त 10 मरीज जेर इलाज हैं, सरसादी के पास अस्पताल में भी 2 मरीज जेर इलाज हैं। तो इस वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं कि यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता सूरत हाल ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनको इस सूरत हाल को सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या समझते हैं यहाँ पर इंतजामिया आई है, डेंगू के केस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, कल भी रिपोर्ट हुआ है? जी हुए हैं, लेकिन यह है कि अभी कोई इधर कोई नहीं आया।
बस उसी टाइम आए हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई यानी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बस वो पहले भी जो दुबई चौक पर हुआ था उधर भी 4-5 दफ़ा हमें गए दफ्तर में, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो जब अंदर मैडम को किसके दफ्तर में गए थे आप? महकमा सेहत के दफ्तर में, तो वहाँ गए, उन्होंने फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने कोई मैडम को जब जाके मिले खुद, तो उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम भेजते हैं शाम को। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो खुद गए थे महकमा सेहत के ऑफिस और खुद जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी। ठीक है, ताहिर जो ये डेंगू की सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने बैनुल अक़वामी परवाज के जरिए ओमान फरार होने की कोशिश की थी। मुलजिम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मुलजिम ने बैनुल अक़वामी परवाज के जरिए ओमान फरार होने की कोशिश की थी। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस गिरोह पकड़ा गया। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस मुनज़्ज़िम गिरोह के 18 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान स्पूफिंग कॉल्स के जरिए भत्ताखोरी के जुर्म में मुलव्विस पाए गए थे। मुलजिमान खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को कॉल भी करते थे। अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इस कार्रवाई के हवाले से बताइए। बिल्कुल, मुल्तान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर और डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग के जो डायरेक्टर हैं अब्दुल गफार, उनकी जेर निगरानी जो है FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। दौरान कार्रवाई ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस 18 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान ब्लैकमेलिंग, बत्ताखोरी, कॉल स्पूफिंग और शराक छुपा कर जो है वो धोखाधड़ी में मुलव्विस निकले हैं। मुलजमान को जो है वो मुल्तान में ही छापा मार कर गिरफ्तार किया गया है। 18 मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान खुद को जो है वो बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को कॉल करते थे। मुलजमान ने शहरियों के बैंक अकाउंट तक जो है वो गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की। डायरेक्टर FIA अब्दुल गफार का मजीद कहना है कि मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुलजिमान खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को कॉल करते थे। मुलजिमान ने शहरियों के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई कर रखी थी। मियाचनू तहसील कचहरी में पेशी पर आई पार्टियों के दरमियान झगड़ा, तशद्दुद से एक शहरी जाम बहक, मुरसा का जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। यहां आपको बताएं, मियाचनू तहसील कचहरी में पेशी पर आई पार्टियों के दरमियान झगड़ा हुआ, तशद्दुद से एक शहरी जान की बाजी हार गया। मुरसा का जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू मौके पर पहुंच गई। मुखालफिन ने तशद्दुद करके हमारे भाई को कत्ल किया, मुरसा की जानिब से ऐसा कहा गया। मुरसा का जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है।